गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर के महात्मा का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परामर्श कर इंद्र ने भगवान शंकर के पास जाने का विचार किया। सभी देवता उसे ऊंचे शिखर से उठे और नंदी के साथ आकाश मार्ग से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान रुद्र के अन्वेषण करने में तत्पर होकर अखिल देवताओं ने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और नागलोक सर्वत्र छान डाला तथा उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, पर उनका पता न चला। अब उसके मन में निराशा छा गई। रुद्र का पता न देखकर उन्होंने चारों समुद्र पर्यंत 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर भी ढूंढना आरंभ किया। फिर वे वनों से युक्त महान पर्वतों की कंदराओं और उनसे ऊंचे शिखरों पर भी गए तथा उन्हें गहन निकुंजों और क्रीड़ा स्थान में भी सब और खोजते रहे। उनके इस ढूंढने के प्रयास से इस पृथ्वी के तृणों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, पर इतना प्रयत्न करने पर भी भगवान शंकर को प्राप्त करने में देवताओं को सफलता न मिली और भगवान शंकर का दर्शन उन्हें न मिल सका। अतः देवता लोग अत्यंत उदास हो गए। आगे के कर्तव्य के संबंध में परस्पर विचार विमर्श और वार्तालाप करने के पश्चात वे सभी देवता मेरी मतलब ब्रह्मा की शरण में आए। तब मैंने मन को सावधान करके संसार को कल्याण प्रदान करने वाले उन शंकर का समाहित मन से ध्यान किया। उनके वेश और अलंकारों को ध्यान करने के मुझे एक उपाय सूझ गया। फिर मैंने देवताओं से कहा, हम लोगों ने निरंतर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली, किंतु भूमंडल पर श्लेष्मा तक वन नामक परम स्थान पर नहीं गए। अतः एवं प्रधान देवताओं, हम सभी लोग यहाँ से उस देश में चले। इस प्रकार कहकर उन संपूर्ण देवताओं के साथ हम लोग उस दिशा की ओर प्रशस्त हो गए और शीघ्रगामी विमानों पर चढ़कर तत्क्षण श्लेष्मा तक वन में पहुंच गए। वहाँ पुण्यमय स्थान सिद्ध और चारणों से सेवित था। वहाँ पर्वतों की बहुत सी कंदराएं तथा अनेक प्रकार के पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करने के उपयुक्त थे। उसमें सभी गुणों की अधिकता थी। अनेक सुंदर आश्रम, उद्यान और स्वच्छ जल वाली नदियां शोभा बढ़ा रही थी। उस वन में श्रेष्ठ सिंह, भैंसे, नीलगाय, भालू, बंदर, हाथी और मृगों के झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुरुषों से वह स्थान भरा था। देवताओं ने इंद्र को आगे करके उसमें प्रवेश किया। वहां वे रथ आदि सवारियों को छोड़कर पैदल ही गए। फिर हम सभी कंदराओं, झाड़ियों एवं वृक्षों से भरे हुए सघन वनों में संपूर्ण देवताओं के स्वरूप भगवान रुद्र को खोजने में संलग्न हो गए। आगे जाने पर हमें एक अत्यंत सुंदर वन मिला जो सभी वनों का अलंकार था। वहाँ बहुत सी पर्वतीय नदियाँ और फूले हुए अनेक वृक्ष उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओं ने उसमें प्रवेश किया। नदियों के तट पर कुंद तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ जल वाले हंस विचर रहे थे। फूलों से अच्छी गंध निकल रही थी, जिसके कारण वह वन सुशोभित हो रहा था। वहाँ बिखरी हुई बालुकाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो मोतियों के चूर्ण हैं। उसी स्थान पर क्रीड़ा करती हुई मन को मुक्त करने वाली एक कन्या दिखाई पड़ी। सभी देवताओं ने उसे देखकर मुझे सूचित किया, क्योंकि संपूर्ण देवताओं का मैं अग्रणीय था। मैं सोचने लगा, ये क्या बात है। फिर मैं एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गया। तभी मुझे इस कन्या के विषय में सहसा ज्ञात हुआ। मैंने सोचा, संसार के शासक शंकर की मूल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री होने का गौरव मिल चुका है, निश्चय ही ये वही भगवती उमादेवी ही है। इसके बाद सभी प्रधान देवता उस पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहां के नीचे की ओर देखने लगे। तब उन सभी को सूर्य सप्तम शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय वे प्रभु मृग समूह के बीच में अनेक रक्षक की भांति विराजमान थे। उसके सिर पर एक सिंह और एक पैर था। वे तपाए हुए सोने की भांति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अंग गठित, उसके मुख, नेत्र सुडोल और सुंदर थे तथा उनके दांत बड़े सुंदर थे। उस समय ऐसे मृग रूपधारी भगवान रुद्र को देखकर सभी देवता शिखर से उतरकर उनकी ओर दौड़े। उस मृगेंद्र को पकड़ने के लिए उनके मन में तीव्र अभिलाषा जग गई थी। अतः बड़े वेग से वे सब प्रकार के उद्यम से तत्पर हो गए। फिर तो इंद्र ने सिंह के अगले भाग को पकड़ लिया।
मैं भी वही था। मैंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उसके सिंह के मध्य भाग में अपना हाथ लगाया। यही नहीं, उस महात्मा के सिंह के मूलभाग को श्रीहरि ने भी पकड़ लिया। फिर उस प्रकार तीनों के पकड़ लेने पर वह सिंह 3 भागों में विभक्त हो गया। इंद्र के हाथ में अगला भाग, मेरे हाथ में बीच का भाग और विष्णु के हाथ में मूल भाग शोभा पाने लगा। इस भांति उसके 3 रूप हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने जब सिंह के 3 भागों को अपना लिया तब वे प्रधान मुख रूपधारी शंकर सिंह रहित होकर वहां ही अंतर्ध्यान हो गए। फिर हम लोगों के लिए वे अदृश्य हो गए और आकाश में चले गए तथा उपालब्ध देते हुए कहने लगे, देवताओं, मैंने तुम्हें ठग लिया। तुम लोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था, किंतु छुड़ाकर यहाँ आ गया। अब तुम लोग केवल मेरे सिंह से ही संतोष करो। तुम लोग मेरे वास्तविक रूप से वंचित हो गए। मैं अपने पूरे शरीर से रह सकूं तो धर्म भी अपने चारों पैरों से रहने लगे। ये मेरा सिद्धांत है। देवताओं, ये श्लेषमात्रक वन है, यही मेरे श्रृंगों को विधिपूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। इस कार्य से इस जगत का कल्याण होगा। ये वन अत्यंत महान पुण्य क्षेत्र होगा। मेरे प्रभाव से प्रभावित इस स्थान पर महान यज्ञ संभाव्य है। भूमंडल पर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियां हैं, मेरे लिए वे सब यहाँ आएंगे। हिमवान पर्वत के राजा हैं। इसके एक सुबह प्रदेश का नाम नेपाल है। मैं वहाँ पृथ्वी से स्वयं रूप से स्वतः प्रकट होऊंगा। मेरे उस विग्रह में 4 मुख होंगे और मेरा सिर प्रचंड तेज से प्रकाशित होगा। फिर तीनों लोकों में सब जगह शरीरेश मतलब पशुपति नाथ के नाम से मेरी ख्याति होगी। वही नागहद नाम से प्रसिद्ध एक विशाल हद होगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के विचार से मैं उसके जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूंगा। जिस समय ऋषि कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वे इंद्र की प्रार्थना से अपने चक्र द्वारा पर्वत को उखाड़कर दानवों का संहार करेंगे, उस समय वह मलेच्छों से भरा प्रदेश शुद्ध होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्पन्न होंगे और उनके प्रयास से मलेच्छों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ ही क्षत्रिय गण उस देश में ब्राह्मणों को बसाएंगे और उन ब्राह्मणों की सहायता से प्रचलित धर्मों की स्थापना करेंगे। उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्य की उपलब्धि हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक वह प्रांत शून्य रहेगा। पश्चात क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए राजा लोग मुझे उस शून्य स्थान में प्राप्त कर मेरे अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध ब्राह्मणों तथा संपूर्ण वर्णाश्रमों से संपन्न होकर एक महान जनपद बन जाएगा। उस जनपद के विस्तृत भाग में राजाओं का सम्यक प्रकार से निवास होगा और सामान्य जनता वहां सुखपूर्वक निवास करने लगेगी। सभी प्राणी प्रत्येक समय में वहां मेरी आराधना करेंगे। जो सज्जन एक बार भी विधि के साथ मेरी वंदना एवं दर्शन करेंगे, उनके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे। साथ ही वे शिवपुरी में जाएंगे और वहां उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मेरा यह स्थान गंगा से उत्तर और अश्विनी मुख से दक्षिण में 14 योजन दूरी के विस्तार में होगा, ऐसा समझना चाहिए। वागमती नाम की नदी हिमालय के ऊंचे शिखर से निकलकर उनकी शोभा बढ़ाएगी। उस वागमती नदी का शुद्ध जल भगीरथी गंगा से भी 100 गुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से मानव विष्णु और इंद्र के लोक का स्पर्श करके शरीर त्यागने के पश्चात सीधे मेरे लोक में पहुंच जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले घोर पापकर्मा ही क्यों न हो, उन्हें भी ये गति सुलभ हो जाती है। इंद्र की नगरी में जो नियम पूर्वक निवास करने वाले देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा यक्ष प्रभृति हैं, वे सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मेरे उस गुस्थान को जानने में असफल हैं। सुरतम तपस्वियों के लिए यह तपोभूमि एवं सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। विद्वान पुरुष प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर और कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर इस
उस क्षेत्र की महिमा बताते हैं। वहाँ मेरे ससुर पर्वतराज हिमवान स्वयं विराजते हैं। गंगा जो नदियों में उत्तम मानी जाती है, उसका तथा अन्य कई श्रेष्ठ नदियों का वहीं से उद्गम होता है। वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है। सभी श्रेष्ठ नद नदियाँ तथा तीर्थ वहाँ से प्रकट होते हैं। वहाँ से सभी पर्वत पुण्य स्वरूप हैं। वही मेरा आश्रम होगा। सिद्ध और चारण उन आश्रम की शोभा करेंगे। वहाँ मेरा विग्रह शैलेश्वर नाम से विख्यात होगा। धारा रूप से बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ एवं पुण्यमय वाग्मती नाम की नदी भी वहाँ से बढ़कर हिमालय आएगी। भगीरथी और वेगवती नाम की नदियाँ परम पवित्र हैं। इनका कीर्तन करने से भी मनुष्य का पाप भस्म हो जाता है और दर्शन करने से तो प्राणी संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। इन श्रेष्ठ नदियों का जल पीने तथा अगवाहन करने से पुरुष अपने 7 कुलों को तार देता है। उस तीर्थ की महिमा को स्वयं लोकपाल भी जगाते हैं। वहाँ जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग बार बार वहाँ नित्य स्नान और मेरी पूजा करते हैं, उन पर परम प्रसन्न होकर मैं संसार सागर से उनका उद्धार कर देता हूँ। जो उसके जल से भरा हुआ एक घड़ा लाकर मन को पवित्र करके श्रद्धा पूर्वक उससे मुझे स्नान कराता है, वह वेद एवं वेदांग से ज्ञाता क्षत्रिय ब्राह्मण की सहायता से मेरा अभिषेक करता है, उसे अग्निहोत्र का फल सुलभ हो जाता है। उसके तट पर जल का भेदन करके मृग शुंगोदक का नाम से प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ सावधान होकर सिर पर जल फेंकते हुए स्नान या अभिषेक करना चाहिए। उससे जीवन भर के किए हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। वहीं पंचनद नाम का भी एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मर्षिगण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान करने मात्र से प्राणी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वाग्मती नदी यहाँ 60,000 दिव्य गौओं की रक्षा करती है, अतः उसे कृतज्ञ अथवा पापी मानव प्राप्त करने में असमर्थ है। जो सदा पवित्र रहते हैं, इष्ट देवता पर जिनकी श्रद्धा रहती है तथा जो सत्य का पालन करते हैं, ऐसे मानवों को ही वाग्मती में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो दुखी, भयभीत एवं संतप्त मनुष्य हैं अथवा जो व्याधियों से सतत कष्ट पाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि उनमें स्नान कर मुझ पशुपतिनाथ का दर्शन यहाँ करते हैं तो वे परम पवित्र हो जाते हैं और उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें स्नान करने वाले पुरुष के संपूर्ण पाप मेरी कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इति आदि सभी उग्र उपद्रव भी सर्वथा शांत हो जाते हैं। वाग्मती संपूर्ण नदियों में प्रधान है। उसके जल में जो स्नान कर मेरा दर्शन करते हैं, उसके अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। इस वाग्मती के जल में मानव जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहाँ वहाँ उसे राजस्व यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये क्षेत्र एक योजन के भीतर चारों ओर फैला हुआ है। जिस स्थान पर मैं स्वयं नागेश्वर रुद्र रूप में विराजमान रहता हूँ, उसको मूल क्षेत्र जानना चाहिए। उसके पूर्व और दक्षिण के भाग में नागराज वासुकी का एक स्थान है। ये 1000 अन्य नागों के साथ मेरे दरवाजे पर सदा स्थिर रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वासुकी का काम उसके सामने विघ्न उपस्थित करना है, पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करने आने का कार्यक्रम बनाते हैं, उन प्रवेश करने वाले पुरुषों के सामने किस प्रकार का भी विघ्न उपस्थित नहीं हो पाता। उस क्षेत्र में जाकर जो मनुष्य परम भक्ति के साथ सदा मेरी वंदना करता है, उसे पृथ्वी पर राजा होने का सुयोग्य मिलता है और सभी प्राणी उसका अभिवादन करते हैं। जो मनुष्य गंधों और मालाओं से के द्वारा मेरी मूर्ति का अभ्यर्चन करता है, वह दूषित संज्ञक देवताओं की योनि में पैदा होता है। इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति मेरे उस पर्वत पर
श्रद्धा पूर्वक प्रज्वलित दीप प्रदान करता है। उसकी उत्पत्ति सूर्य प्रभा नामक देवताओं की योनि में होती है। जो लोग संगीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति अथवा जागरण करके मेरी सेवा उपासना करते हैं वे मेरे लोक में निवास के अधिकारी हो जाते हैं। जो प्राणी दही, दूध, मधु, द्रुत अथवा जल से मुझे स्नान कराते हैं उन पर बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का वासन नहीं चलता। जो मानव श्राद्ध के अवसर पर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को इस स्थान में भोजन कराता है उसे स्वर्ग में अमृत पाने का अवसर मिलता है और देवता लोग उसका आदर करते हैं। जो ब्राह्मण इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, भांति भांति के हवन, स्वादिष्ट नैवेद्य आदि उपचारों के द्वारा समुचित श्रद्धा के संपन्न होकर मेरी आराधना करते हैं उन्हें 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करने का अवसर मिलता है। इसके पश्चात उन्हें पुनः मृत्यु लोक में जाना पड़ता है और उन्हें सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यही के एक स्थान का नाम शैलेश्वर भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि यहाँ जाकर भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं उन्हें मेरे पार्षद होने की सुविधा मिलती है और वे सदा मेरे गणों तथा देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। ये शैलेश्वर परम गुह स्थान है। इस भूमंडल में उसके श्रेष्ठ कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। ब्राह्मण, गुरु और गौओं का जिसके द्वारा हनन हो गया है अथवा जो संपूर्ण पापों से लिप्त है ऐसा मानव भी इस क्षेत्र में आकर पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के तीर्थ तथा बहुत से पवित्र देवता निवास करते हैं। इस तीर्थ का जल उनसे संबंध है, अतः जो मानव उन जलों का स्पर्श करता है वह अखिल अधों से छुटकारा पा जाता है। उसके 2 कोस की दूरी पर कौशोदक नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ है जो देवताओं द्वारा निर्मित है। यह मुनियों को बहुत प्रिय है। यह स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उनका मन वश में हो जाता है तथा उसकी सत्य में रुचि होती है। साथ ही वह पुरुष संपूर्ण पापों से छुटकर सभी प्रकार के उत्तम फल का भागी बन जाता है। महात्मा शैलेश्वर के दक्षिण भाग में ये अविनाशी तीर्थ है। जो पुरुष वहां जाता है उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। वहीं भृगुप्रपतन नाम का स्थान है। उसके प्रभाव से मानव काम और क्रोध से रहित होकर विमान के द्वारा स्वर्ग में सिधार जाता है। अप्सराओं के समुदाय से उसे सहायता मिलती रहती है। भृगु के आगे एक ब्रह्मोदक नाम से विख्यात तीर्थ है। इसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी है। उसका जो फल है वह अभी मैं कहता हूँ, सुनो। जो पुरुष संयमशील बनकर 1 वर्ष तक वहाँ स्नान करता है वह ब्रह्मा जी के विरज संज्ञक लोक में जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वही गोरक्ष नाम का एक तीर्थ है। उस स्थान पर गायों और बैलों के अनेक पदचिन्ह है। उसका दर्शन करने से पुरुषों को 1000 गौ का फल मिलता है। वहाँ गौरी शिखर मतलब गौरी शंकर नामक भगवती गौरी का शिखर चोटी है जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। शिखरों से प्रेम रखने वाली पार्वती देवी वहाँ सदा विराजमान रहती है। वहाँ भी जाना चाहिए। संसार की रक्षा करने में उद्यत जगत माता भगवती जहाँ उमा वहाँ विराजती है। उनके दर्शन, चरणों के स्पर्श तथा अभिवादन करने से मानव उनके लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। उसके स्थान से नीचे वाग्मती नदी प्रवाहित होती है। उसके तट पर जो अपना प्राण त्यागता है उसके सामने आकाशगामी विमान आता है और उस पर चढ़कर वह तुरंत ही भगवती उमा के लोक में चला जाता है। वही देवी उमा से संबंध एक स्तन कुंड है। जो मानव उसमें स्नान करता है वह अग्नि के समान प्रकाशमान होकर स्वामी कार्तिकेय के लोक में चला जाता है। वहीं यही पंचनदन नाम का एक पुण्य तीर्थ है। ब्रह्मर्षि गण वहाँ निवास करते ही वहाँ जाकर केवल स्नान करने से प्राणी को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है। एक बार एक नकुल के मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, अतः उसने सावधान होकर वहाँ स्नान किया। उससे उसका मन परम पवित्र बन गया और उसे पूर्वजन्म की बात याद आ गई। उसके उत्तर भाग में सिद्ध पुरुषों से सेवित एक श्रेष्ठ तीर्थ है। उस गुह तीर्थ का नाम प्रांत कपानीय है, जिसकी
गण निरंतर रक्षा करते हैं। जो मनुष्य वहाँ पूरे वर्ष भर सदा स्नान करता है उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और वह गोप का शरीर प्राप्त कर भगवान रुद्र का अनुचर बन जाता है। इस शिखर पर निवास करने वाली भगवती उमा के पूर्व, उत्तर और दक्षिण भाग में वाग्मती की धारा प्रवाहित होती है। ये पुण्य नदी हिमालय की कंदराओं से निकलती है। वहाँ ब्रह्मोभेद नाम का एक दूसरा तीर्थ, पवित्र तीर्थ भी है। वहाँ जाकर मानव को जल से आचमन एवं स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप उसे मृत्युलोक का दर्शन नहीं होता, उसे किसी प्रकार की बाधा कष्ट नहीं पहुंचा सकती। वही सुंदरी का तीर्थ है। वो बहुत पहले ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया है। उसके जल में स्नान करने से पुरुष सुंदर रूप वाला और तेजस्वी हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि तीनों संध्याओं के समय में वहां जाकर संध्या उपासना करे, उससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। वाग्मती और मणिवती ये दोनों पवित्र नदियां हिमालय का भेदन करके निकलती है। इन दोनों में पापनाश करने की पूरी शक्ति है। जो वेद का पूर्ण विद्वान द्विज पवित्र होकर दिन रात वहाँ निवास करता और रुद्र का जप करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। राजा उसका सम्मान करते हैं। उसके इस कर्म के प्रभाव से उसका सारा कुल तर जाता है। किसी प्रकार का व्यक्ति वहाँ स्नान करके तिल और जल से तर्पण करता है तो उसके भीतर तर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ जहाँ वाग्मती नदी प्रवाहित होती है वहाँ श्रेष्ठ पुरुष को स्नान करना चाहिए। उसके फलस्वरूप वह मानव त्रिक योनि में जन्म पाने से मुक्त हो जाता है। किसी समृद्ध कुल में उसका जन्म होता है। वाग्मती और मणिवती इन दोनों नदियों में थोड़ा भेद है। ऋषि लोग यहाँ निवास करते हैं। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह काम और क्रोध से रहित होकर विधान पूर्वक गंगा द्वार में स्नान करे। वहाँ स्नान करने का जो महान पुण्य फल बताया गया है उससे कहीं 10 गुना अधिक फल उस उक्त नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। इस क्षेत्र में विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, मुनि, देवता और यक्ष इसका समुदाय आकर स्नान करता और उपासना में सदा संलग्न रहता है। यहाँ पर यदि ब्राह्मणों को थोड़ी भी धन दान में किया जाए, थोड़ा भी दान में दिया जाए तो उस दान का पुण्य फल अक्षय हो जाता है। अतएव हम देवताओं सब प्रकार से प्रयत्न करके यहाँ धर्म कार्य का संपादन करना चाहिए। ये श्लेष्मातक वन परम पुण्य क्षेत्र है। इसमें देवता निवास करते हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ उत्तम श्रेष्ठ क्षेत्र है ही नहीं। प्रिय देव वृंद, मैंने मृग का रूप धारण करके जहाँ जहाँ विचरण किया अथवा बैठा और सोया करता था, वहाँ की समुची सब और की भूमि सम्यक प्रकार से पुण्य क्षेत्र बन गई है। सूरगणों, मेरे श्रृंग के ही ये 3 रूप बन गए हैं। इसे भली प्रकार हृदय में धारण कर लो। ये मेरा क्षेत्र पृथ्वी में गोकर्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार सनातन भगवान रुद्र ने देवताओं को आदेश देकर अपना रूप संवरण कर लिया। अब देवता उन्हें देखने में असमर्थ हो गए और वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अध्याय 1-2-1-5 फिनिश। गोकर्णेश्वर और श्रृंगेश्वर आदि का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, मुनि, मृग का रूप धारण करने वाले भगवान शंकर जब वहां से अंतर्ध्यान अन्यत्र चले गए तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रधान देवताओं ने पुनः परस्पर विचार करना आरंभ किया। उस समय तक भगवान शंकर का श्रृंग 3 भागों में बट चुका था। देव समुदाय ने यत्न कर वैदिक कर्म के अनुसार भलीभांति पृथक पृथक उनकी स्थापना का प्रबंध किया। भगवान वराह का धरणी के प्रति कथन है। देवी वज्रपाणी इंद्र के हाथ में सिंह का अग्रभाग था। शक्तिशाली शंकर के श्रृंग का बिचला भाग ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ले रखा था। फिर देवराज ने तथा मैंने उन भागों को वहीं विधिपूर्वक स्थापित कर दिया। तब देवताओं, सिद्धों, देवर्षियों और महर्षियों के प्रयास से वह इस परम विशिष्ट मूर्ति की गोकर्ण नाम से प्रतिष्ठा हो गई। श्री हरि के हाथ में श्रृंग का मूल भाग पड़ा था। उन्होंने
देव तीर्थ के उसका देव तीर्थ से उसकी स्थापना कर दी। वह विशाल विग्रह श्रृंगेश्वर के नाम से वहाँ सुशोभित हुआ। श्रृंग में 3 रूप धारण करके भगवान शिव विराजते थे, वे ही उन सभी स्थानों में प्रतिष्ठित हो गए। वस्तुतः वे एक ही अनेक रूप में विभक्त हैं। उन्होंने उस मृग के शरीर में अपने 100 भागों को स्थान दिया था। फिर उस मृग में 3 प्रकार से विभक्त भागों को स्थापित कर संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न भगवान शंकर उस मृग रूपी शरीर से पृथक होकर हिमालय पर्वत की शिखर पर पधार गए। पर्वतों के राजा हिमालय पर सर्वसमर्थ शिव की सैकड़ों मूर्तियां सुप्रतिष्ठित हैं। ये 3 प्रकार के विग्रह प्रभु के एक सिंह में ही सर्वप्रथम सुशोभित थे। भगवान शंकर समस्त संसार के शासक हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभी ने अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की और अनेक प्रकार के वर प्राप्त किए। श्लेष्मातक नाम का वन का समस्त भूभाग चारों ओर से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और मोहरगणों के द्वारा भरा रहता था। तीर्थ यात्रा के विचार से वे वहां आते और प्रदक्षिणा करने में संलग्न हो जाते। तीर्थों के दर्शन से फल प्राप्त होता है, वो ये भावना उनके मन में भरी रहती थी तथा इस क्षेत्र का मान फल भी उन्हें विदित था। प्रायः सभी सुरगण जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ जाते और उस स्थान से पुनः इस श्लेष्मातक तीर्थ में पधारते थे। एक दिन पुलस्त ऋषि का पौत्र रावण भी वहाँ आया। उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ आए थे। उसने अत्यंत उग्र तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की। वहाँ सनातन श्री शिवजी गोकर्णेश्वर नाम से प्रतिष्ठित थे। जब रावण ने उनकी असीम सृष्टिया की तब वे वर देने में कुशल प्रभु स्वयं उस पर संतुष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में रावण ने तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए उससे वर मांग लिया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। उन पर प्रभु ने रावण की बार बार सहायता की। फिर उसी क्षण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने के विचार से उसने अपने नगर से प्रस्थान कर दिया। तीनों लोगों को जीतकर उसने इंद्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रजित नाम का उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था। उस समय बहुत पहले इंद्र ने जो भगवान शंभु के सिंह का अग्रभाग लेकर अपने यहाँ स्थापित किया था, उसे अपने पुत्र सहित रावण ने उखाड़ लिया। पर जब वह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरी को जा रहा था और सिंधु के तट पर पहुंचा तो उस मूर्ति को जमीन पर रखकर मुहूर्त भर संध्या करने लगा। फिर संध्या समाप्त होने पर जब उसने उसे बलपूर्वक उठाने की चेष्टा की तो वह उसे उठा न सका और वह मूर्ति वज्र के समान कठोर बन गई। तब रावण ने उसे वहीं छोड़ दिया और लंका की यात्रा की। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, महामदेव, तुम्हें इसी मूर्ति को दक्षिण गोकर्णेश्वर समझना चाहिए। भूपति भगवान शंकर वहाँ स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, मैंने तुम्हें विस्तार के साथ ये सभी बातें कह सुनाई। इसी तरह महात्मा गोकर्ण की उत्तर दिशा में भी प्रतिष्ठा हुई है। विप्रसे जैसे दक्षिण में भगवान श्रृंगेश्वर की प्रतिष्ठा हुई है, उसी क्रम से उत्तर में भगवान शैलेश्वर विराजते हैं। वत्स, मैं तुमसे इस क्षेत्र के तीर्थों की महान उत्पत्ति का प्रसंग कह चुका। अब तुम मुझसे दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? अध्याय 1216 फिनिश। वराह पुराण की फलश्रुति। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान आपने यथावत मेरी सभी शंकाओं का निवारण कर सारे बातें स्पष्ट कर दी। मैंने संशय की बातें पूछता रहा और आप उन्हें भलीभांति स्पष्ट करते रहे। विश्व स्वरूप स्थाणु जगदीश्वर भगवान शंकर अप्रतिम तेजस्वी है। वे जंगल में आनंद पूर्वक विचर रहे थे। वह जंगल पुण्य क्षेत्र था। महाभाग जगत का कल्याण करने के लिए उनका विग्रह एवं श्रृंग जिस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ था, जैसे वे स्थान तीर्थ बन गए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। जगत प्रभु, आप यथार्थ रूप से उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, उन्हें इस सभी तीर्थों के फल का जो निश्चित रूप बताया गया है उसका शेष भाग तुमसे पुलस्त जी कहेंगे। तुम इस समय मुनियों के अग्रणी बनकर इस वन में विराजो। तत् तुम मेरे समान ही वेद और वेदांगों के तत्व को भलीभांति जानने वाले पुत्र हो। जो पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। यही नहीं, वह यशस्वी कीर्तिमान होकर इस लोक में और परलोक में भी पूज्य होगा। चारों वर्णों के व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे मन और इंद्रियों को सावधान करके निरंतर इस प्रसंग का श्रवण करें। ये कथानक परम मंगल स्वरूप कल्याणमय धर्मों, अर्थ और काम का साधक, समस्त मनोरथ का प्रदान करने वाला, परम पवित्र, आयु वर्धक और विजय देने में सक्षम है। ये धन और यश देने वाला, पाप का नाशक, पुण्यकारी और शांति कारक है। इस पुराण को सुनने से मनुष्य की लोक परलोक में दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण कीर्तन करता है वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी से ये सब बातें कहकर विराम लिया। उस सभी बातों का मैंने भी आप लोगों से तत्वपूर्वक वर्णन किया। ऋषिवरों, भगवान वरा और पृथ्वी देवी के संवाद का ये सार भाग है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सदा इसका पठन, श्रवण अथवा मनन करेगा वह संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति प्राप्त करेगा। प्रभास क्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और अमरकंटक में जाने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुना अधिक फल इस पुराण के श्रवण एवं पठन से होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को कपिला गाय दान करने पर जो फल मिलता है उतना फल इस वरा पुराण के एक अध्याय का श्रवण करने से हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र होकर सावधानी के साथ इस पुराण के 10 अध्यायों का श्रवण करने पर मनुष्य अग्निष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञों के फल का भागी हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करता रहता है उसे भगवान वरा के वचनानुसार यज्ञों, सभी दानों तथा अखिल तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। पुत्रहीन व्यक्ति इसके श्रवण से पुत्र को और पुत्रवान सुंदर पौत्र को प्राप्त करता है। जिसके घर में ये वरा पुराण लिखित रूप से रहता है और उसकी पूजा होती है उस पर भगवान नारायण पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। वसुंधरा, इस पुराण का श्रवण करके सनातन भगवान विष्णु की भांति चंदन, पुष्प और वस्त्रों से पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। यदि राजा हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार ग्राम आदि का दान करना चाहिए। जो मानव पवित्र होकर संयम चित्त से इस पुराण का श्रवण करके इसकी पूजा करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्रीहरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अध्याय 1-17 समाप्त। श्री वराह पुराण समाप्त।